बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद उदउ इला सबीलि रब्बिका बिल हिकमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया उदउ इला सबीलि रब्बिक, अपने रब के रास्ते की तरफ बुलाओ, बिल हिकमा, हिकमत के साथ। हिकमत का तर्जुमा हम ये ले लेते हैं कि पुख्ता दलील के साथ, जो ऐसी दलील हो कि जो हक़ को रोज़े रोशन की तरह इया कर दें और तारीकी शक व शुबात को दूर कर दें। ऐसी दलील के साथ हमें दलाइल के साथ, हिकमत के साथ लोगों को बुलाना चाहिए। आज की जो महफिल है उसका उन्वान ये है कि जो राफिजियत, नासिबियत और खारिजियत के हवाले से जो एक फितना मौजूदा दौर में है, इसके सद्देबाब किया जाए। ख़ास तौर पर मैं तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि सय्यदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हवाले से हमारे माशरे के अंदर दोबारा इस नाम को लेते हुए जो है वो एक फितना बरपा हुआ और उसके सबसे ज़्यादा शिकार हुए वो दो गिरोह के लोग हुए। एक आस्थाने के पीर इज़ाम पीरान साहिबान और दूसरा हमारे सादात किराम। देखिए, अच्छा, फिर जो इसके रद्द में जो बात आई, जो सादात और गैर सादात दोनों की तरफ से आई, जो उनका सद्देबाब करने के लिए जो बात की गई, तो वो बड़ी शिद्दत के साथ आई। तो मैं समझता हूँ कि अगर हमें इस मामले में अगर सादात किराम अगर यूँ समझ लो कि कहीं गलती में वो मुब्तला हो गए या तारीख़ी कुतुब पढ़ने के बाद उन्हें मुकम्मल आगाही ना हो सकी और उन्होंने कोई अपना नज़रिया बना लिया, तो मैं समझता हूँ कि अगर हमें इनकी इस्लाह करनी है तो इसको एहसन तरीके से हमें समझाना होगा और सादात किराम को ये बात बतानी होगी कि सादात किराम में, क्योंकि मैं उनके साथ रहता हूँ, मैं भी इसी ख़ानदान से हूँ और आस्थानों में मेरा भी आना जाना है। असल में वहाँ पे जो गुफ्तगू होती है हमें उसको भी समझना पड़ेगा, वो मसला क्या है। सादात किराम में और हमारे आस्थाने के जो लोग हैं उनमें ये बात की जाती है कि सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके जो दरमियान जो मामला हुआ था और तारीखों में जो तारीखी किताबों में जो बातें लिखी गई हैं उसको वहाँ पर बयान किया जाता है। अच्छा, हमारे सादात में ऐसा भी है कि बचपन से बहुत सारी जगहों पर ये बात बताई जाती है कि आपके साथ जुल्म हुआ है और किताबों में लिखा हुआ, और वाकई किताबों, तारीखी किताबों में बातें लिखी हुई है। अच्छा, अब ये बातें ऐसी है कि अच्छा, इसी बुनियाद पर सय्यदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी की जाती है, बेअदबी की जाती है और बातें की जाती हैं जिसकी शरीयत हमें इजाज़त नहीं देती। तो मैं ही समझता हूँ उलमाए किराम से, खासम जो हमारे अकाबिर यहाँ मौजूद हैं, उनसे दरख्वास्त करूँगा कि इस मामले को शिद्दत के साथ तो बयान कर दिया गया। मैं समझता हूँ कि अगर हमें सादात किराम की इस्लाह करनी है तो फिर इसकी इस्लाह के लिए कमेटी बनाई जाए, उसमें तमाम के तमाम कमेटी के जो लोग हैं वो तमाम की तमाम सादात किराम हो, ये अक्सर सादात हों, और वो जो है वो बड़ी हिकमत अमली के साथ उन सादात किराम के पास जाए और उनको जो है वो सय्यदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जो फ़ज़ाइल जो कुतुब हदीस में लिखी में उसको भी बयान किए जाएँ और तारीख़ी किताब में जो झूठ गढ़ा गया है उसको भी वाज़ेह किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये इस्लाह इसमें बेहतर अंदाज में हो सकेगी। अब मामला यह है कि यहाँ पर भी शिद्दत बहुत ज़्यादा है और सादात किराम में भी अब शिद्दत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है जो पहले नहीं थी। ये वो बात मैं आपके सामने कर रहा हूँ जो हकीकत पर मबनी है। कराची के अंदर ये मामला बहुत कम है। आप अगर हज़ारा चले जाएँ, कश्मीर चले जाएँ, क्योंकि मेरा वहाँ अक्सर जाना होता है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ इसको बयान किया जाता है। बल्कि अक्सर जो हमारे सादात जो उलमा हैं, अगर उनके सामने हम सय्यदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कोई शान बयान भी कर दें तो उन्हें शक हो जाता है कि शायद ये सैयद भी है कि नहीं। तो यानी सय्यदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान बयान करना गोया के सैयद होने पर उनको शक जो इनके दिलों में आ जाता है, जहनों में आ जाता है, वो गुफ्तगू करते हैं।
मुझसे कई यानी इस मौजू पे बात हुई यानी कश्मीर के अंदर और हज़ारे के अंदर, तो उनमें बहुत ज़्यादा शिद्दत है, हमारे यहाँ से भी शिद्दत है, वहाँ से भी शिद्दत है। तो मामला क्या हुआ कि मामला इस्लाह नहीं हो रही, मुकाबला हो। अगर हम चाहते हैं कि सादात किराम की इस्लाह हो तो फिर हमें अंदाज भी इस्लाह वाला अपनाना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि मुकाबला हो तो फिर ये देखो मुकाबला तो हो ही रहा है। तो मैं दरख्वास्त ये करूँगा कि कमेटी बनाई जाए, अकाबिर मौजूद हैं और अकाबिर जो है इस बात को यानी वो इस ज़रूरत को ज़रा देखें, कमेटी बनाए और इसमें एक अंदाज़ क्या होना चाहिए इस पर ज़रा वो यानी जो भी कमेटी बनाई जाएगी इसकी इस्लाह करें, इसकी तरबियत करें। अकाबिर तरबियत करेंगे इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह तबारक व तआला हमें बहुत हद तक इसमें कामयाबी मिल सकती है। लेकिन अगर यही तरीक़ेकार रहा कि शिद्दत के साथ अगर इनका जो है वो रद्द करना है तो फिर इसकी इस्लाह यानी इसका जो हमें कामयाबी मिली, कामयाबी कम मिली, नुकसान हमें ज़्यादा नज़र आए। मैं आपको एक बात दोबारा अर्ज़ कर देता हूँ क्योंकि मुझे इरशाद फरमाया कि आपने कम वक्त लेना है। अर्ज़ ये करनी है कि ये जो मामला जब उठाए दोबारा तो इसमें एक बात ये सामने आई है कि सादात किराम जिनको इन मामले की खबर भी नहीं थी, अवाम की बात कर रहा हूँ, अब उनको यानी आस्थान के जो लोग हैं हमारे सादात किराम में जब ये बात की गई तो फिर उन्होंने तारीख के हवाले दिए, वो कुतुब भी उनके सामने पेश की जो किताबों में लिखा गया, अगरचे उसमें गलत भी हो, सच्चाई कम हो, वो सामने रखा गया। तो सादात किराम के अंदर जो है ना वो ख़ानदानी जोश मारा है खून, और उन्होंने सही वो जो बनु उमैया की जो ख़ानदान है उस हवाले से उनके दिलों में नफ़रतें बैठ गई। तो उनके दिलों से नफ़रतें निकालने के लिए तो पहले जल्दी भी नहीं हो सकता कि फ़ौरन ही निकल जाए, हम उनको रद्द करें और फ़ौरन जो है वो निकल जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता। इस्लाह के लिए आपको वक्त देना पड़ेगा और एक कमेटी जो है तश्कील देनी पड़ेगी, ख़ासतौर पर बल्दिया टाउन की सतह पर अगर ऐसा कर लिया जाए, कमेटी तश्कील दे दी जाए और इसमें वक्त दिया जाए कि हमने जो 3 महीने 6 घंटे साल का वक्त देना है और हमने फ़ला जो है जगह पर जाना है और वहाँ पर जाके इनसे बात करनी है। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह तबारक व तआला में 100% नहीं तो इंशाल्लाह तबारक व तआला किसी हद तक हमें फ़ायदा होगा। और ये जो पीरान उज़्ज़ाम इनमें से कुछ लोग हमें मिल जाएंगे, सादात किराम में से कुछ लोग हमें मिल जाएंगे और वही इस मामले में हमारे मुआविन साबित होंगे इंशाल्लाह तबारक व तआला। अगर हम रद्द करेंगे, शिद्दत के साथ रद्द करेंगे तो इसका मुझे कोई फ़ायदा बज़ाहिर अभी तक तो कोई नज़र नहीं आया। अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए अगर मैं गलत गुफ्तगू कर रहा हूँ। दूसरी बात ये कि सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला के हवाले से हम बात करते हैं, इनकी बेअदबी होती, गुस्ताखी होती, यकीन हमें इसका जो है सद्जवाब करना चाहिए। एक और चीज़ जो मैं हमारे अकाबिर उलमा किराम की भी कोई दरख्वास्त करूँगा, इस तरह तवज्जो फरमाएँ, दीगर उलमा किराम वो भी ज़रा तवज्जो फरमाएँ। हमारे यहाँ जो उर्स के मौके पर जो खराफात की जाती है उसकी तरफ भी हमें तवज्जो करनी चाहिए। 2-3 मिसालें मैं आपके सामने पेश करूँगा। मैंने खुद देखा है कि उर्स के मौके पर, मज़ारत पर और जहाँ पर पीर साहब अपनी ज़िंदगी में बैठा करते हैं, हयात में बैठा करते हैं, तो उस जगह पर जो गद्दी बिछाई जाती है वहाँ पर बाकायदा जाके सजदा करते हैं और जब उन्हें मना किया जाए तो फिर वो जो है इसका रद्द अमल बड़ा सख्त आता है और वो इस तरह के कलमात कहते हैं कि अगर वो उलमा किराम के सामने कहें तो यकीन वो इनके ऊपर कोई हुक्म लगा दे, सख्त किस्म के अल्फाज कहे जाते हैं। दूसरी बात ये कि यहाँ तक भी बात कही जाती है कि हम खुदा परस्त नहीं बल्कि पीर परस्त हैं। इस तरह की गुफ्तगू हमारी अवाम उर्स के अंदर यानी ये मामलात होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ हमारे अकाबी उलमा जो हैं वो इस हवाले से भी कोई कमेटी बनाए और वो जो है वो जहाँ पर आस्थाने हैं वहाँ पर जाकर उनको जो है वो शरई तरीका जो है उसको बताया जाए। यानी जो पीर है, पीर को आमतौर पे ये समझा गया है, वहाँ पर जो गुफ्तगू होती है वो ये होती है कि गोया कि पीर मासूम होता है, मासूम अनिल खता है, यानी वो गुनाह कर ही नहीं सकते, जो मेरे पीर ने कह दिया बस ख़त्म। तो इस तरह के जो नज़रियात हो जाते हैं ना तो गोया के पीर को मासूम समझ लिया गया, तो ये भी गलत तरीका है। हमें चाहिए कि उलमा किराम हमारे इस मामले में रहनुमाई फरमाए, अकाबिर जो हैं, और इस बारे में कोई अगर कमेटी बना दी जाए इसमें इसकी भी इस्लाह हो सकती है। देखिए इसमें जब और उसके मौके पर जब वो कवाली में जो अशार पढ़ते हैं ना, जब हम उनको सुन ले तो आप कानों पे हाथ लगाने किस तरह का अशार होते हैं, बल्कि शिर्क के अशार भी होते हैं। और मैं करम को चाहिए कि इस पर तवज्जो फरमाए। मेरी दरख्वास्त है अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाज़िरी व कबूल मंजूर फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।